नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल रूपचंद की ये शुरू में। दोस्तों, आज हम जो है हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए, यानी हिंदी व्याकरण के जो टीजीटी पीजीटी जो परीक्षाएं होने वाली है, यूपी टेट, बीएड, यूपी पुलिस, एसआई, सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण के कुछ शुरू से हम लोग चर्चाएँ करेंगे। ये हमारी पहली टॉपिक रहेगी, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट 2 के विषय में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। ये मेरी इंपॉर्टेंस है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वर्णों के उच्चारण स्थान कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ है। जैसे हम लोग सबसे पहले देखें का वर्ग। का वर्ग किसे कहते हैं? का वर्ग जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, इसको हम लोग का वर्ग कहते हैं। और चा, छा, जा, झा, इया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चा वर्ग। चा, छा, जा, इया, ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग हो गया। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब देखो, एक तरफ है यहाँ वर्ण और एक तरफ है उच्चारण, यानी किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो कभी कभी ये पूछता है का उच्चारण स्थान क्या है, खा का उच्चारण स्थान क्या है। तो का से कंठ, का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यानी का, खा, गा, घा, अंगा, हा, छोटा आ, बड़ा आ, आहा, ये सब क्या है? ये कंठ के अंतर्गत आते हैं, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चा, छा, जा, झा, इया, या, सा, ई, बड़ी ई, ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये तालु, तालु से जो है बोला जाता है। उसके बाद में टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, रा, और ये सा है, और ये ऋषि है। तो ये सब क्या है? ये सब मूर्धा है। क्या है फ्रेंड्स? जो है मूर्धा है। उसके बाद में ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, ये क्या है? दंत है। देखो ता, था, दा, धा, यहाँ देखो दांत का प्रयोग होता है। ये आप लोग थोड़ा दिमाग से अपने काम किया करो। ता, था, द, ध, न, ला, सा, ये सब क्या है? दंत है। क्या है फ्रेंड्स? दंत है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे पा, फा, बा, फा, मा, उ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? ओष्ठ है। क्या है फ्रेंड्स? ओ। जैसे देखो हम बोलते हैं पा, फ, ब, भ, ये देखो यहाँ ओष्ठ है, यानी ओठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए पा, फा, बा, भा, मा, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सब क्या है? देखो ऊ, ओठ का प्रयोग हो रहा है नहीं, तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है और भी है, जैसे है आड़ा, ञा, आ, ना, मा, देखो इसे नाक से बोल रहे हैं, आड़ा, ञा, आ, ना, मा, ये सब क्या है? नाक से बोले जा रहे हैं। तो ना से नाक, ना से नासिका, यानी नासिक, ये सब क्या है? इसका उच्चारण स्थान, इस सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक है। उसके बाद में ए आई, ए आई, ए आई, एक ये इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण फिर जो है कंठ और तालु है। क्या है फ्रेंड्स? कंठ और तालु है। क्या है फ्रेंड्स? इसका तालु है, कंठ और तालु है। उसके बाद में ओ औ, इसका जो है क्या है? उच्चारण स्थान क्या है इन सब का? तो हम लोग देखेंगे ओ औ, ओ औ, इनका जो है उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। क्या है फ्रेंड्स? कंठोष्ठ है। उसके बाद में वाह, खाली वाह, इसका जो है उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ बोला जाता है। वाह, दंत, दंत और ओष्ठ दोनों मिला क्या हो जाता है? दंतोष्ठ होता है। आगे देखेंगे हम लोग कुछ, देखो परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग चर्चाएं करेंगे उसका जो है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श माने जो एक दूसरे को छूते हैं, तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है 25 मानेंगे। कितनी फ्रेंड्स? जो है 25। नेक्स्ट है, देखो परीक्षाओं में पूछा गया है किसी किसी परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे हम लोग दंत कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? दंत। देखो यूपी टेट एग्जाम 2018 पूछा गया है। नेक्स्ट है कि छोटा आ का, बड़ा आ और बड़ी ई में से व्यंजन बताइए, इसमें व्यंजन कौन है? तो सीधा दिखाई दे रहा है का क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो है व्यंजन है और सब स्वर है। उसके बाद में है सीटी वाला सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सीटी वाला सा का जो उच्चारण स्थान है वो जो है तालु है। क्या है फ्रेंड्स? तालु है। आगे देखेंगे हम लोग, देखो यूपी पुलिस एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ये टीजीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं फ्रेंड्स? ऊष्म मान क्या होता है? जिसमें रगड़ होती है, घर्षण होता है और बोलने से ऊष्मा निकलती है, उसे हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे चारों सा, तीनों सा, सादा सा, पेट की रखा और पेट किया सा और सादा सा
और सीटी वाला सा और हा, ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन है। देखो इसको कैसे हम लोग बोलते हैं, देखो सा, सा, हा, ये देखो कहीं कहीं उष्मा निकल रहा है, हवा निकल रहा है। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये सब ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तीनों सा और हा। देखो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये सब क्या है, ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है स्वर किसका भेद है, पूछ रहा है कि स्वर किसका भेद है, तो स्वर जो है वर्ण का भेद है। किसका भेद है फ्रेंड्स, वर्ण का भेद है। नेक्स्ट है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है, पूछ रहा है कि इसमें का अनुस्वार किसका कार्य करता है, तो अनुस्वार जो है ये पंचम वर्णों का जो है कार्य करता है। किसका फ्रेंड्स, पंचम वर्णों का। आगे देखेंगे हम लोग, देखो ये पूछा गया है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है। तो फ्रेंड्स ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। देखो देखो मुंह बांध के य र ल व, यानी इसको अगर मुंह बांध के बोला जाए ला य र ल व, यानी अंदर अंदर, आ से अंदर अंदर, आ से अंतस्थ, यानी जो या रा लावा ऐसे पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, क्या बताओगे, या रा लावा, अंदर जो अंदर अंदर बात होता है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यानी जिसमें मुंह नहीं खुलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखो यूपी पुलिस एग्जाम 2018 पूछा गया है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो सभी बच्चे जानते हैं हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या जो है 52 मानी गई है। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो अंग्रेजी में कितने हैं, अंग्रेजी में है 26, और 26 में 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 26 दूना 52, यानी अंग्रेजी में 26 और हिंदी में जो है 52 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, अभी हमने बताया था नासिक है। क्या है फ्रेंड्स, नासिक। ये यूपी टेट एग्जाम 2017 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि औ और ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। यूपी टीजीटी एग्जाम 2010 में पूछा गया है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है, तो कंठोष्ठ। क्या माना जाता है फ्रेंड्स, कंठोष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन अभी हमने 52 बात की है, और स्वरों की संख्या देखा जाए तो 11 है। कितनी है फ्रेंड्स, 11 मानेंगे। यूपी बीएड एग्जाम 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि पाद ध्वनि के उच्चारण स्थान है। अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि पाद ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अभी बताया था हमने कि पा फा बा फा मा, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ओंठ से है, ओंठ द्वारा जो है बोले जाते हैं। यूपी पीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ए आए ऊ ओ में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, यानी इसमें पूछा कि संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है। ए आए ऊ ओ में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है, तो जो ऊ है ये संयुक्त स्वर नहीं है फ्रेंड्स से। अगला है कि छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है। ये छोटी ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है, तो अग्रभाग आवश्यक। कौन सा फ्रेंड्स, अग्रभाग। नेक्स्ट है कि ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। क्या है, कंठ तालव्य। ए का उच्चारण स्थान जो है क्या है फ्रेंड्स, कंठ तालव्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि जो है भाषा की जो है सार्थक यानी लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी यानी इकाई क्या है, ध्वनि माना जाता है। यूपी पीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है कि भाषा की सार्थक यानी लघुत्तम से छोटी इकाई क्या है फ्रेंड्स, ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी शब्द में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो छतरी वाला छा जो है दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का जो है क्वेश्चन, हिंदी के महत्वपूर्ण व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।